नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं। दोस्तों, यह अभ्यास पुस्तिका गणित की है और कक्षा 4 की है। इस अभ्यास पुस्तिका में हमने सप्ताह 24 तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको सभी को हल कर चुके हैं और वो हमारे प्लेलिस्ट में या हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। आज हम सप्ताह 25 है उसका नाम है पाठ 12 कितना भारी कितना हल्की। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। सबसे पहले हम अतिरिक्त वर्कशीट जो दी गई है उसे हल करेंगे। उसके बाद में हम दिवस 1 से लेकर 6 दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न है पाठ 12 के उन सभी को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि कम वजन वाली वस्तुओं के 3 वस्तुओं के नाम लिखना है जो 1 किलो से कम वजन रखती है। तो उसमें उत्तर में आपको लिखना है मग है, डस्टर है और बाटल है। जो जिसका वजन 1 किलो से कम है उसको यहाँ पे आपको ऐड करना है या लिखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए जीवों में से उनके सामने राइट का निशान लगाए जिनका वजन सामान्यतः 1 किलो से अधिक हो। जिसका वजन 1 किलो से अधिक हो उसी पे राइट का निशान लगाना है। जैसे चूहा होता है, चूहे का वजन 1 किलो नहीं होता है, आधा किलो भी नहीं होता होगा शायद से, मिनिमम या मान लेते हैं 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 500 ग्राम तक की आता है। 1 किलो से ज़्यादा उसका वजन नहीं होता, इसलिए इस पर राइट नहीं लगाएंगे। हाथी का वजन चाहे छोटा हाथी हो बड़ा हाथी हो उसका वजन 1 किलो से अधिक ही होगा, इसलिए हाथी पे हम राइट लगाते हैं। बकरी का भी वजन समथिंग 1 किलो के ऊपर ही होता है, न कि उससे कम होता है, इसलिए बकरी पे भी हम राइट लगाएंगे। और छिपकली तो बहुत छोटी होती है, 10 20 30 40 50 ग्राम से ज़्यादा इसका वजन नहीं होता, इसलिए उस पर राइट नहीं लगाएंगे। तो 1 किलो से ज़्यादा वजन जो होता है वह हाथी और बकरी का होता है, तो इसलिए हाथी और बकरी पे हम राइट का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वजन का आधा एवं 2 गुना वजन लिखिए। आधा यानी कि जो दिया गया है उसका आधा कर देना है और 2 गुना यानी कि जो दिया गया है उसमें 2 का गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 2 किलो, तो 2 किलो का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया है 1 किलो। अब जब यहाँ पे दिया गया है 2 किलो, तो इस 2 किलो का जो डबल यानी कि 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि 2 किलो का वजन डबल कितना हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा दिया गया है 4 किलो। 4 किलो का जो आधा करेंगे तो आ जाएगा 2 किलो आपका, और जब 4 किलो का हम 2 गुना करेंगे तो 4 में 2 का गुणा करना है, तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 किलो। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं के वजन लिखे हुए हैं जिन्हें तौलने के लिए आप किन किन वजन के बाटों का उपयोग करेंगे उनको आपको बताना है। जैसे आलू 800 ग्राम लेना है, तो एक तो आपको 500 ग्राम का पहले वजन देख लीजिए, जो ग्राम वगैरह होते हैं वो जो कितने कितने का वजन का होता है। तो एक 50 ग्राम का आता है, एक 100 ग्राम का आता है, फिर 200 ग्राम का आता है, 500 ग्राम का आता है, 1 किलो का आता है, 2 किलो का बाट आता है, और एक जो बाट आता है वो 5 किलो का आता है। अब अपने को चाहिए 800 ग्राम, तो 800 ग्राम बाट के लिए अपने को पहले एक 500 ग्राम का बाट लेना पड़ेगा, उसके बाद में 200 ग्राम का लेना पड़ेगा और एक 100 ग्राम का लेना पड़ेगा। अगर इन तीनों को काउंट करेंगे तो 500 200 और 100 तीनों को मिलाएंगे तो 800 ग्राम हो जाएगा। गोभी अपने को चाहिए 3 किलो, तो एक एक किलो अलग अलग तो नहीं तोलेंगे ना, हम 2 किलो का एक बाट रख देंगे और फिर उसके अंदर 1 किलो का एक बाट रख देंगे। तो इस तरीके से 2 किलो और 1 किलो मिला के 3 किलो हो जाएगा, तो 3 किलो गोभी हम तोल सकते हैं। तीसरा है नीचे दी गई वस्तुओं की तुलना करो और भारी वस्तु का पर घेरा लगाना। भारी वस्तु जिस पे होगी उस पे घेरा लगाना। पत्ती कभी भारी नहीं होती, पत्ती तो बहुत हल्की होती है, एक हवा जो का झोंका आता है तो पत्ती उड़ जाती है। और जो स्कूल का बैग होता है वो भारी होता है, इसलिए स्कूल के बैग के हम ऊपर हम क्या बना देंगे, घेरा बना देंगे, यानी कि गोला बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोल कर खरीदी जाने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखना। जिन्हें हम तोल कर खरीदते हैं उन वस्तुओं के नाम लिखना। जैसे शक्कर को तोल के लाते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो, इस तरीके से आलू को भी हम तोल कर लाते हैं, गोभी को तोल कर लाते हैं, चावल को भी हम तोल कर लाते हैं और गेहूं को भी हम तोल कर लाते हैं। इस तरीके से 5 वस्तुओं के नाम लिखना था जिसको हम तोल कर लाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं पाठ 12 कितना भारी और कितना हल्का। इस पाठ का नाम क्या है, कितना भारी और कितना हल्का। इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो भारी और हल्के से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो सप्ताह पहला है उसमें सप्ताह 25 का दिवस पहले का हम हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है नीचे वस्तुओं के चित्रों को देखकर हल्का और भारी के अनुसार निशान लगाएं।
अब पहला जो क्वेश्चन किया गया है, कौन सी वस्तु हल्की है, उस पर निशान लगाना है। तो एक ये दिया गया है कद्दू और दूसरा दिया गया है टमाटर। तो इन दोनों में जो हल्की वस्तु रहेगी वो कौन सी रहेगी, टमाटर रहेगी। तो इसको टमाटर के ऊपर हम राइट का निशान लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु भारी है पर निशान लगाना है। अब भारी वस्तु पर निशान लगाना, एक साइड है जो फल दिया गया है, दूसरी साइड ये तरबूज दिया गया है। तो ये जो जो नारंगी मौसम्बी जो भी रहती है वो हल्की रहती है, और जो तरबूज रहता है वह भारी होता है, इसलिए भारी पे निशान लगाना है। तो तरबूज पे हमको राइट का निशान लगाना है। नेक्स्ट दिया गया है, कौन सी वस्तु हल्की है पर निशान लगाना है। एक ये आपको दिया गया है फल, एक दूसरा फल ये दिया गया है एक। तो इसमें दोनों में आपको देखने पे ही पता चल रहा है कि ये जो है हल्की है, तो हल्की पे निशान लगाना, तो पहले वाले पे निशान आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 किलोग्राम से कम वजन वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखना है। जो 1 किलोग्राम से कम वजन रखती है उनका नाम लिखना है। जैसे टमाटर है 1 किलो से कम का होता है, संतरा 1 किलो से कम का होता है, मग 1 किलो से कम का होता है, गिलास 1 किलो से कम होता है, और पेंसिल भी 1 किलो से कम होता है। तो इस तरीके से जो कम हल्की जो 1 किलो से कम वजन वाली है उनके 5 वस्तुओं के नाम लिखना थे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 5 किलोग्राम से अधिक वजन वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखना। जिनका वजन 5 किलोग्राम से अधिक होता है उसका नाम लिखना। जैसे साइकिल है, टेबल है, ब्लैक बोर्ड है, कुर्सी है और पेटी है। इसके जो वजन होता है ये 5 किलो से अधिक होता है। तीसरा दिया गया है, दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली पैकेट बंद, जो पैकेट बंद रहता है उसके 1 किलोग्राम वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखना। जैसे नमक का पैकेट बंद रहता है, आटे का पैकेट भी बंद रहता है जो 1 किलो का रहता है, पोहा का पैकेट भी बंद रहता है, सूजी का पैकेट भी बंद रहता है, और निरमा जो सर्फ आता है उसका पैकेट भी बंद रहता है। तो इस तरीके से जो 1 किलो वाले जो वजन के जो दैनिक उपयोग में ली जाने वाली वस्तुएं हैं जिनका वजन 1 किलो का रहता है और जो इसका पैकेट बंद रहता है उनका नाम यहाँ पे लिखना था। दूसरे दिवस में आ जाइए। दूसरे दिवस में पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको खिलौना तराजू का चित्र बनाइए। जो खिलौना तराजू जो होता है उसका आपको चित्र बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। इस तरीके से एक टोपी टाइप बनाना है जिसको अपन बोलते हैं शंकु, और ऊपर इस तरीके से तोलने के लिए हाथ से पकड़ने वाला जो साधन रहता है वो बनाना है। दूसरा दिया गया है, खिलौना तराजू अपनी पेंसिल और रबर की किसी वस्तु की सहायता से तोलिए। अब रबर के पेंसिल की जैसी वस्तुओं को क्या करना है, आपको यहाँ पे तोलना है। तो इस तरीके से खिलौना सामान बनाकर आपको यहाँ पे तोल कर देखना है। तीसरा है, अपनी तराजू से तोलकर देखिए कि रबर भारी है या पेंसिल है। अब आपको तराजू के ऊपर एक साइड रबर रखना है और दूसरी साइड पेंसिल रखना है, और देखना है कि दोनों में किसका वजन भारी है। जाहिर सी बात है, रबर को जब अपन हाथ में उठाते तो भारी लगता है और पेंसिल अपने को हल्की रखती है। इसका मतलब जो रबर का वजन है वो भारी होगा, तो यानी कि रबर भारी है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए, उनके हल्का एवं भारी का अनुमान लगाकर एवं तोलकर देखिए और उनके अनुमानित तथा वास्तविक भारों की सूची बनाना है। जैसे हमने लिया है वजन, वस्तु का नाम रबर है, अनुमानित भार इसका 10 ग्राम है, लेकिन जब वास्तविक मान निकाला गया, वास्तविक भार निकाला गया तो वह 15 ग्राम का निकला। चौक का वजन हमने अनुमानित किया था 10 ग्राम का, लेकिन जब हमको वास्तविक तरीके से तोला गया तो उसमें 20 ग्राम का वजन निकला। और तीसरा है पेन को जब हम वास्तविक अनुमानित जो नाम भार निकाला तो 20 ग्राम निकला, और जब वास्तविक भार उसका किया गया तो 40 ग्राम का निकला। उसी तरीके से कॉपी का वजन जो हमने किया अनुमानित तरीके से सोचा तो हमको 50 ग्राम लगा, और लेकिन जब वास्तविक तरीके से उसको जो भार करके देखा तो वह कितने ग्राम की थी, 100 ग्राम की थी। इस तरीके से जो हमको वास्तविक और अनुमानित भार यहाँ पे निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे कुछ वस्तुओं के समूह दिए गए हैं, समूह की वस्तुओं का वजन तोलकर बताइए कौन सी वस्तु हल्की है एवं कौन सी भारी है। जैसे पेंसिल और रबर, तो पेंसिल हल्की है और रबर क्या है, भारी है। दूसरा दिया गया है कटर और पटरी यानी कि शार्पनर और स्केल, तो शार्पनर और स्केल में कौन भारी है, तो हल्की है अपनी शार्पनर, और जो भारी है वह है स्केल यानी कि पटरी। तीसरा दिया गया है पेन और क्रेन, मोम यानी कि मोम और पेंसिल, मोम पेंसिल, तो जो पेंसिल है वह हल्की है और जो मोम है वह भारी है यानी कि पेन जो है भारी है। नेक्स्ट दिया गया है, क्या आपकी बनाई गई तराजू आपका भार तोल सकती है, तो नहीं तोल सकती, क्योंकि हम जो तराजू बनाएंगे वह हल्की बनाएंगे और हमारा भार जो रहेगा वह अधिक रहेगा, तो इस तरीके से वह हमारा भार एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, यानी कि उसमें सहनशीलता नहीं रही, वो हमको तोल नहीं पाएगी, यानी कि हमारा भार नहीं कर पाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 वस्तुओं के नाम लिखिए एवं उनके वजन को क्रमशः तालिका में लिखिए। जैसे रबर नंबर 1 पे लिख दिया, रबर रबर 15 ग्राम का होता है, पेंसिल 10 ग्राम की, चौक 20 ग्राम का, पेन 40 ग्राम की और कॉपी जो है 100 ग्राम की। इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 वस्तुओं के नाम लिखना थे और उनके वजन लिखना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तराजू में एक चौक और एक रबर को अलग अलग पलड़े में रखिए और बताइए कि कौन सी वस्तु का पलड़ा झुकेगा। तो उत्तर में आपको लिखना है चाक वाला पलड़ा झुकेगा, क्योंकि चाक वाला पलड़ा कैसा होगा, भारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको नंबर पहला खिलौना बाट का चित्र बनाइए। तो इस तरीके से आपको खिलौना बाट का यहाँ पे चित्र बनाना है। इस तरीके से 50 ग्राम का बाट, 100 ग्राम का बाट, 200 ग्राम का बाट, 500 ग्राम का बाट और 1000 ग्राम का बाट, यानी कि 1 किलो का बाट यहाँ पे हमने बनाया है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, तराजू पर 2 अलग अलग वजन के बाटों को रखिए, जैसे 100 ग्राम और 200 ग्राम। अब देखिए कौन सा पलड़ा झुका हुआ है। तो जो 200 ग्राम वाला पलड़ा होगा वह झुका है, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस बॉक्स का वजन 1 किलोग्राम है। किस बॉक्स का वजन 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पे देखना है। तो ये जो छोटे छोटे बाट है इनका वजन कम है और ये जो बड़े बाट दिए गए हैं जिनका वजन अधिक है, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इनको जब को सबको काउंट करेंगे तो 1000 ग्राम होंगे, यानी कि आखिरी वाले पे आपको राइट का निशान लगाना है। परिवेश में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को तौलिए और उनका वजन और उनका नाम लिखिए। जैसे किताब, किताब का जो नाम लिखा यहाँ पे अपन ने वस्तु का नाम और यहाँ वजन लिखा 500 ग्राम की है। दूसरा है बस्ता, तो बस्ते का वजन है 2 किलोग्राम। तीसरा है डस्टर, तो डस्टर का वजन है 100 ग्राम। इस तरीके से हमारी जो सामने वाली जो वस्तुएं रहती है, जो परिवेश में रहती है, उनके जो वजन है यहाँ पे हमको लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे दिवस में दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली 10 वस्तुओं के वजन के आधार पर सूची बनाइए। जैसे 1 किलोग्राम से कम और इसमें दूसरी तालिका में 1 किलोग्राम से अधिक वाली वस्तुओं के नाम लिखना। जैसे 1 किलोग्राम से कम वाली में हम लिखेंगे नंबर 1 गिलास, नंबर 2 कप, नंबर 3 कंघी, नंबर 4 प्लेट, नंबर 5 कटोरी, नंबर 6 कपास, नंबर 7 चलनी, नंबर 8 मोमबत्ती, नंबर 9 माचिस और नंबर 10 झाड़ू। इसी तरीके से 1 किलो से अधिक वजन वाली वस्तुओं के नाम यहाँ आपको लिखना है। तो नंबर 1 पे आएगा अलमारी, नंबर 2 पे कुर्सी, नंबर 3 पे टेबल, नंबर 4 पे पंखा, नंबर 5 पे कंबल, नंबर 6 पे टीवी, नंबर 7 पे गैस चूल्हा और नंबर 8 पे पलंग, नंबर 9 पे टंकी और नंबर 10 पे आएगा सोफा। जो 1 किलो से ज़्यादा वजन के जो वस्तु है उनका हमने लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखो जिन्हें तौल के आधार पर खरीदते हैं। जिनको तौल कर हम खरीदते हैं उनके नाम यहाँ पे लिखना है। तो नंबर 1 पे आ जाएगी आपकी दाल, नंबर 2 पे आ जाएंगे चावल, नंबर 3 पे आ जाएगी सब्जी, नंबर 4 पे आ जाएंगे तरबूज और नंबर 5 पे आ जाएगी शक्कर, जिनको हम तौल कर खरीदते हैं। नेक्स्ट दी गई है, नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रश्न क्रमांक अ एवं ब को हल कीजिए। सब्जियों के नाम, आलू, आलू कितने रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है। टमाटर 30 रुपए किलो, प्याज 25 रुपए किलो, मटर 50 रुपए किलो और गोभी है हमारी 40 रुपए किलो। अब इसके आधार पर हमको नीचे क्वेश्चनों के उत्तर देना है। 2 किलोग्राम आलू कितने रुपए में आएंगे, तो 1 किलोग्राम आलू बराबर 20 रुपये। 1 किलो आलू का क्या भाव है, 20 रुपये। तो 2 किलोग्राम आलू बराबर 20 गुणी 2 बराबर आ जाएगा 40 रुपये, यानी कि 2 किलो आलू के 40 रुपये लगेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, शैली ने 1 किलोग्राम आलू, 50 ग्राम टमाटर और 500 ग्राम गोभी खरीदा। उसने दुकानदार को कितने रुपये दिए। 1 किलोग्राम आलू का जो मूल्य है वह है 20 रुपये और 500 ग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा, टमाटर है 30 रुपये किलो, तो आधा किलो के हो जाएंगे आपके 15 रुपये, यानी कि 500 ग्राम के 15 रुपये। और गोभी हमारी है 40 रुपये किलो, तो आधा किलो जो 500 ग्राम गोभी हो वो 20 रुपये की हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हल करना है। 1 किलोग्राम आलू 20 रुपये का, 500 ग्राम टमाटर 15 रुपये का और इसी तरीके से 500 ग्राम गोभी आ जाएगी हमारी 20 रुपये की। यहाँ पे गलत हल किया गया है, सॉरी, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि गोभी जो 500 ग्राम है उसकी जो कीमत होगी वो 20 रुपये होगी, तो यहाँ पे 15 रुपये कर दिया था, यहाँ पे 20 कर लीजिए। इसी तरीके से तीनों को जब काउंट करेंगे तो 40 और 50 और 5 55 रुपये, तो उसको कितने रुपए देने होंगे दुकानदार को, शैली को 55 रुपये देने होंगे।
इसी तरीके से नेक्स्ट दिवस में आ जाइए, पाँचवें दिवस में। पाँचवें दिवस में प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, दिए गए चार्ट के आधार पर प्रश्नों को हल कीजिए। सामग्री का वजन और लगने वाली डाक कुरियर शुल्क की दरें। 50 ग्राम पे 3 रुपये, 100 ग्राम पे 5 रुपये, 250 ग्राम पे 10 रुपये, 500 ग्राम पे 20 रुपये, 1 किलो पर 40 रुपये और 1 किलो से अधिक होगा तो 30 रुपये किलोग्राम रहेगा, प्रति किलोग्राम। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, अगर आपको 150 ग्राम का एक लिफाफा भेजना हो तो आपको कितने रुपये देने होंगे। 150 ग्राम का भेजना है तो 100 ग्राम पे 5 रुपये और 50 ग्राम पे 3 रुपये, और तो 5 और 3 8 रुपये हो जाएंगे, तो कुल जो हो जाएगा हमको 8 रुपये देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन, निशा को अपने भाई के लिए 50 ग्राम वजन की एक राखी और 1 किलोग्राम वजन की मिठाई भेजनी है, तो उसे कोरियर वाले को कितने पैसे रुपये देने होंगे। तो एक 50 ग्राम के लिए कितने रुपए देना होंगे उसको, 3 रुपये, और 1 किलोग्राम के लिए उसको 40 रुपये देने होंगे। तो 40 और 3 43 रुपये, यानी कि 1 किलोग्राम पर 40 रुपये और 50 ग्राम पे उसको 3 रुपये देने होंगे। तो उसको कुरियर वाले को टोटल कुल मिलाकर 43 यानी कि 43 रुपये देने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सालू अपने मित्र राकेश को एक किताब भेजना चाहता है। लड़की है लेकिन चाहती है आएगा, यहाँ पे चालता है लिख दिया। यदि किताब का वजन 250 ग्राम है तो उसे कितने रुपये देने होंगे। आप 250 ग्राम वाली वस्तु के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं, चार्ट में देख लीजिए। ये 250 ग्राम दिए गए हैं और वजन के लिए हमको कितने रुपए देने होंगे, कुरियर वाले को 10 रुपये। तो उत्तर में आपको लिखना है कि 250 ग्राम बराबर 10 रुपये, यानी कि उसे 10 रुपये देने होंगे। नेक्स्ट है 2 किलोग्राम वजन के कपड़े भेजने के लिए कितने रुपये देने होंगे। तो 1 किलोग्राम से अधिक वजन के लिए आपको 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से देना है। तो 2 किलो के लिए 2 गुणे 30 बराबर 60 रुपये आपको देने होंगे। नेक्स्ट दिया गया है, 500 ग्राम वजन वाली चूड़ी के डिब्बे के पार्सल को भेजने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जो 500 ग्राम का पार्सल देना रहेगा तो उसको आपको 20 रुपये देने होंगे। तो इस तरीके से जो 500 ग्राम वजन वाले चूड़ी का पैकेट देना रहेगा तो आपको 20 रुपये कुरियर वाले को देने होंगे। छठे दिवस में आ जाइए, यह आखिरी दिवस है और इस दिवस में जो हमने 1 से लेकर 5 दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न किए हैं उसका टेस्ट के रूप में आपको देना है। इसमें नंबर पहला दिया गया है, कौन सी वस्तु हल्की है पर निशान लगाना। एक स्ट्रॉबेरी दी गई है, एक चॉकलेट दी गई है, तो इसमें जो हल्की वस्तु रहती है वह होती है चॉकलेट, तो चॉकलेट पे लाइट लगा लीजिए। दूसरा दिया गया है, कौन सी वस्तु भारी है, तो आलू और भिंडी में आलू भारी रहता है तो आलू पे आपको राइट का निशान लगाना है। तीसरा है, खिलौना तराजू को तोलकर बताइए कि आपकी रबर और पेंसिल में ज़्यादा कौन सी भारी है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था हल, तो उसमें रबर और पेंसिल में से रबर ज़्यादा भारी होगा, तो उत्तर में आपको लिखना है रबर भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई दो वस्तुओं के नाम लिखे जिसमें एक हल्की और एक भारी हो। तो टमाटर हल्का है एवं लौकी भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपके घर में एक दिन में कितने किलोग्राम सब्जी का उपयोग होता है, लिखिए। तो उत्तर में आपको लिखना है, हमारे घर में एक दिन में 1 किलोग्राम सब्जी का उपयोग होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक सप्ताह में आपके घर में कुल कितना आटा उपयोग किया जाता है। तो अनुमानित बताना है। तो उत्तर में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे 4 से 5 लोगों के बीच में एक सप्ताह में घर में 7 किलोग्राम आटा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, 5 किलोग्राम से अधिक वजन वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखना जिनके वजन 5 किलोग्राम से अधिक होता है। जैसे पलंग और सोफा का वजन होता है 5 किलोग्राम से अधिक। इसी तरीके से 8वें क्वेश्चन को देख लीजिए, आलू का भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 10 रुपये में आप कितने वजन के आलू खरीदेंगे। तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 10 रुपये में 20/10 बराबर 2 किलोग्राम, यानी कि 2 किलोग्राम आलू खरीदेंगे। कितने रुपये में, 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 10 रुपये में आप कितने आलू खरीद पाएंगे। 10 रुपये में आधा केजी ही आलू खरीद पाएंगे। हम कितना आलू खरीद पाएंगे, आधा केजी, यानी कि 500 ग्राम आलू खरीद पाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपने गलत कर दिया है, यहाँ पे आपको लिखना है 500 ग्राम आलू ही खरीद पाएंगे। एक कुरियर वाला 1 किलोग्राम सामग्री भेजने के लिए 50 रुपये देता है, तो 5 किलोग्राम सामग्री भेजने के लिए कितने रुपए देगा। 1 किलोग्राम सामग्री भेजने के लिए 50 रुपये दे रहा है, तो 5 किलोग्राम यानी कि 50 × 5 बराबर आ जाएगा आपको 250 रुपये। तो कुरियर वाले को कितने रुपए देना होंगे, 250 रुपये चुकाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10वां, 500 ग्राम वजन 1 तक की सामग्री भेजने पर कुरियर का चार्ज 20 रुपये है, तो 200 ग्राम वजन की राखियाँ भेजने के लिए
कोरियर वाले को कितने रुपए देने होंगे। तो 500 ग्राम वजन का बराबर 20 रुपये, तो 1 ग्राम का वजन हो जाएगा आपको 0.04 पैसे। तो 200 ग्राम के वजन के लिए आपको 8 रुपये लगेंगे। इस तरीके से आपको हल करना था। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।